सभी साथियों का स्वागत है एसएस तूफानी इस चैनल पर। राजस्थान के जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी हैं उनकी नवंबर दिसंबर की पेंशन डलना प्रारंभ कर दिया है सरकार ने। और जो एक लाभार्थी की है जो कि मैंने उसका स्टेटस चेक किया है उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा साथियों। और एक लाभार्थी जिसके मैंने पीपीयू नंबर से उसका स्टेटस चेक किया है उसमें मैं उसके माध्यम से आपको बताऊँगा। नवंबर दिसंबर की पेंशन लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। साथियों मैंने एक लाभार्थी है जिसका स्टेटस चेक किया है तो उसका अकाउंट डिटेल के साथ साथ मैं आपको पूरी बताऊंगा साथियों। उसका अकाउंट नंबर ये है और स्टेटस सर्च किया है तो उसका है जिसकी 28/11/2025 में इसका बिल बना था जो कि नवंबर का था और जो कि 23 तारीख पहले महीना 2026 को इसका पैसा ट्रांसफ़र किया गया है 1250 रुपये। और इसमें लाभार्थी का दिसंबर का भी पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है जो कि इसमें शो नहीं हो रहा है, डेट भी शो नहीं हो रही है। और साथियों कुछ लाभार्थियों के तो पैसे डल भी गए, कुछ लोगों के बकाया चल रहे हैं वो जल्दी सरकार डालने वाली है और कुछ लोगों के लगभग डर ही गए हैं सबके। कुछ के बकाया रह गए हैं वो अपना, अगर किसी कारणवश किसी के नहीं आए तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं साथियों। और एक लाभार्थी है जिसकी मैंने पूरी आपको बताई है साथियों। और सरकार का ये कहना है कि जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन समय से नहीं आ रही है तो वो अपना सत्यापन जरूर करा लें और वेरिफिकेशन सारी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लें। राजस्थान विधानसभा प्रश्नकाल। वर्तमान में 51.70 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है जो कि सभी लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। प्रदेश में नवंबर तक की सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान सरकार कर चुकी है और दिसंबर का कुछ लोगों के खाते में डल भी गया, कुछ लोगों के खाते में डलना बाकी रह गया, वो सरकार शीघ्र ही डालने वाली है। ये आपका सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इसे मंत्री के द्वारा क्या ट्वीट किया है हैंडल पर उन्होंने अपने पर, वो आप देखें साथियों। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी ने कहा है कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया है कि वर्तमान में 91,70,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है जो कि जितनी पेंशन लाभार्थी उसका लाभ ले रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में नवंबर 2025 के 961 करोड़ रुपए का लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों के बैंक खाते में एनपीसीआई से अन्य तकनीकी कारणों से सत्यापन नहीं हो पाया है उनके खाते में पैसा नवंबर दिसंबर का डाला नहीं गया है। सभी लाभार्थियों से निवेदन है कि अपना सत्यापन जरूर करा लें। और जितने भी लाभार्थी हैं जो इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं उनके लिए सरकार के नया नोटिफिकेशन है और सरकार ने इसमें क्या नया अपडेट दिया है सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देखें साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी लाभार्थी हैं जो कि राजस्थान पेंशन 2026 में फरवरी में लागू 5 नए नियम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लोगों के लाभार्थियों के लिए क्या अपडेट दिया सरकार ने वो भी आप देख लें। जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जो कि आपके विधवा हैं, विकलांग हैं, एकल नारी हैं जो कि फरवरी 2026 से नए नियम लागू किए गए हैं वो नियम क्या हैं सारी इन्फॉर्मेशन देखें। साथी पेंशन लाभार्थियों के लिए खास वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले जितने भी लाभार्थी हैं उनको प्रथम चरण उनका KYC जरूर होना चाहिए जो कि आपकी दैनिक भास्कर की न्यूज़ है जो कि जयपुर से इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है जिसके माध्यम से मैं आपको पूरा इसके कुछ मेयर पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ साथियों। सामाजिक पेंशन के लिए 1.32 लाख दिव्यांगों को डोर टू डोर वेरिफिकेशन होगा। कुछ लाभार्थियों को तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है जो कि 51.83 लाभार्थी जो कि 20 लाख का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। सभी लाभार्थी अपना वेरिफिकेशन करा लें इसलिए आगे का पेंशन आपके समय से आपके खाते में डाल दिया जाए। और दूसरा इसका स्टेप है साथियों, आधार बैंक लिंक जरूर होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य होना चाहिए जिससे कि आपकी बैंक खाते से मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तो ज़रूरी ताकि वे OTP वेरिफिकेशन हो सके। और आपका 4th नंबर है डिजिटल रिकॉर्ड जांच कर सरकार उसका डाटा निकालेगी, डाटा देखते हुए उसका सारा पैसा उसके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सरकार ने इस पेंशन लाभार्थियों के लिए एक नया भी अपडेट दिया है वो लाभार्थियों के लिए खासकर होने वाला है। जितने भी लाभार्थी सरकार अब हर पेंशनधारी का डेटा सिस्टम से मैच करेगी और जो फर्जी कैंडिडेट है जो कि फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं उनको बंद करेगी। और जो इलीगल हैं जो कि सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं उनको सरकार दंड देगी और उनको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसलिए सभी लाभार्थी जो कि पेंशन के हकदार हैं उनको ही पेंशन मिले सरकार का कहना है। और साथियों सालाना
सालाना री वेरिफिकेशन जरूरी है, जो कि सभी लाभार्थी अपना करा लें। हर साल पात्र आय उम्र स्थिति की दोबारा जांच हुई जाएगी। जितने भी लाभार्थी हैं जिनकी आय की उम्र की स्थिति की जांच की जाएगी, इसलिए उनका री वेरिफिकेशन होना जरूरी है। इसके साथ साथ ही मैं आपको और एक नया अपडेट देता हूं, जो कि पेंशन बंद को लेकर आया है। और सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जिनका डेटा अधूरा है, KYC अधूरी है, जिनके दस्तावेज में गड़बड़ी है, वो अपना पूर्ण करा लें, तभी आगे इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आपकी अस्थायी रूप से आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी के क्या अपडेट है वो भी आप जान लें। पेंशन वृद्धि का अपडेट अप्रैल 2026 से क्या रहेगा और कितनी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन देखें। अप्रैल 2026 से सभी श्रेणियों के जितने भी श्रेणियों के लाभार्थी हैं जो पेंशन के लाभ ले रहे हैं, उनमें पेंशन 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। जो कि लाभार्थियों को अब 1250 रुपये मिलते हैं, उसमें 1250 रुपये में साथियों 15% की पेंशन बढ़ोतरी में इंक्लूड पेंशन बढ़ जाएगी। जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सरकार ने पहले ये 1150 की थी, अब 1150 से 1250 रुपये वर्तमान में मिल रहे हैं। अब वर्तमान में 1250 में 15% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी सरकार ने, जो कि जल्द ही लाभार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। और साथ ही मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जरूरी सूचना ये बता दूं, जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जो कि अपनी पेंशन समय पर ले रहे हैं, उनको अब पैन कार्ड का अपने खाते से लिंक कराना अनिवार्य है, अन्यथा उनको पेंशन मिलना बंद कर दिया जाएगा और खाता उसका बंद हो जाएगा। इसलिए लाभार्थियों को अपने समय रहते ही अपने पैन कार्ड को बैंक से लिंक करा लें। पेंशनधारी का पैन कार्ड बैंक खाते से अपलोड नहीं हुआ तो पहले अपलोड करना होगा, अन्यथा आपका रीवेरिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए हर पेंशन लाभार्थी को अपना पैन कार्ड बनवाकर बैंक खाते में अपलोड कर देना चाहिए। और अगर सरकार का कोई नया नोटिफिकेशन आता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। साथियों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।